जी सैमसंग जी बताइए। सर वो मोबाइल ना मेरा बहन लेके चली गई ना, इसके लिए इस मोबाइल से ज्वाइन कर ली, मम्मी मोबाइल से। कोई नहीं, एडिट का भी ऑप्शन आता है उसमें। हो ही नहीं रहा था, कैसे कैसे ज्वाइन किए हम। इसके लिए प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं नाम लिख पाए। बताइए बताइए। कल डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में पढ़े हम। डाइटरी सप्लीमेंट डाइटरी सप्लीमेंट मुख्य से लिए जाने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आहार में पूरक द्वारा पूरक डालने या बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। वे अलग तरीके के गोलियां, कैप्सूल, सॉफ्ट जेल की तरल या पाउडर के रूप में बनाया जाता है। उनका वे ड्रग्स की नहीं बल्कि खाद्य पदार्थों की सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक सप्लीमेंट द्वारा डाइटरी सप्लीमेंट लिखा होना चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट जनता के लिए बड़े पैमाने से उपलब्ध है और कोई भी इसे खरीद या बेच सकते हैं। आमतौर पर लोग इसे स्वस्थ जीवन शैली पाने में और बनाए रखने में के लिए उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य बेहतर बनाने की सहायता के लिए लोगों कई हजार वर्षों से डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइटरी सप्लीमेंट के डिस्ट्रीब्यूट्स वैज्ञानिक रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट रोग का निदान, उपचार, इलाज, बचाव इत्यादि के लिए या तंदुरुस्ती और स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगदान देते हैं। उसके बाद पढ़ा हुआ है, पढ़े क्या डाइटरी सप्लीमेंट को फूड एवं ड्रग्स से अलग नियंत्रित किया जा सकता है। तो बताया है इसमें, हालांकि डाइटरी सप्लीमेंट भी एफडीओ द्वारा फ्रूट्स की तरह ही नियंत्रित की जाती है, लेकिन वे अन्य खाद्य पदार्थों से और ड्रग्स से अलग अलग तरीका से नियंत्रित की जाती है। अक्सर डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में वर्गीकरण निर्माता द्वारा प्रोडक्ट के लेबल पर साथ दिए गया साहित्य पर प्रदान की जाती है। हालांकि कई फूड और डाइटरी सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स लेवल पर जानकारी शामिल नहीं होती है। प्रोडक्ट को डाइटरी सप्लीमेंट पारंपरिक खाद्य पदार्थ या ड्रग की तरह वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रोडक्ट को लक्षित उपयोग किस तरह स्थापित किया जाता है, प्रोडक्ट के लेवल पर विज्ञापन में इंटरनेट या प्रमोशन सामग्रियां भी लिखी गए हैं। कुछ दावे प्रोडक्ट को ड्रग माने जाने के कारण बन सकते हैं और प्रोडक्ट को कॉस्मेटिक के रूप में बेचा जा सकता है। इस तरह के दावे प्रोडक्ट को ड्रग की तरह स्थापित करते हैं क्योंकि उनका लक्षित उपयोग रोग से बचाना या उपचार करना या अन्यथा मनुष्य की शरीर का संरचना एवं कार्यप्रणाली को प्रभावित करना है। डाइटरी सप्लीमेंट डाइटरी सप्लीमेंट या खाद्य प्रोडक्ट के लेवल इन तीन प्रकारों से कोई दावा कर सकते हैं: स्वास्थ्य दावा, उसके बाद पोषक सामग्री दावा, दो ही बताया गया सर इसमें। खाद्य स्वास्थ्य दावा खाद्य पदार्थ के घटकों या डाइटरी सप्लीमेंट की सामग्री और रोग का खतरा घटाने या स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के बीच के संबंध का वर्णन करती है। पोषक सामग्री का दावा प्रोडक्ट के पोषक अथवा आहारीय घटक की संबंधित मात्रा का वर्णन करती है। सर मेरी तरफ से हो गया। जी दिलजान जी। गुड मॉर्निंग सर जी। जिसकी दो फाइन लाइन बुक पढ़ा था, तो जिसकी डायरेक्टरी सप्लीमेंट मुख्य से लिया जाने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आहारों पोषक डालने या बढ़ाने के उद्देश्य वाले आहार या सामग्री से बना है। वो एक ट्रेक या कंस्टेंस हो सकते हैं, और वो गोलियां कैप्सूल गोलियां कैप्सूल सॉफ्ट जेस्ट और जेल के तरह का पाउडर जैसा कोई रूपों में पाए जा सकते हैं। और उनका रूप चाहे कुछ भी हो, वो ड्रग्स की नहीं बल्कि खाद्य पदार्थ की सामान्य श्रेणी से अंतर्गत अंतर्गत आते हैं। और प्रत्येक सप्लीमेंट पर डाइटरी सप्लीमेंट लिखा होना चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट जनता जनता के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति उन्हें आज़ादी से खरीद या बेच सकता है। और आमतौर पर लोग इसे स्वास्थ्य जीवन शैली पाने और बनाए रखने के लिए लेते हैं। और स्वास्थ्य बेहतर बनाने में के लिए अ, लो, सहायता के लिए लोग कई हजार वर्षों से डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। और फूड एंड ड्रग
सन FDA डाइटरी सप्लीमेंट को उस तरह नियंत्रित नहीं करता जिस तरह वो औषधियों को करता है। और क्या डाइटरी सप्लीमेंट को फूड एंड ड्रग से अलग से नियंत्रित किया जाता है, लेकिन वो अन्य खाद्य पदार्थ से और ड्रग से अलग तरह से नियंत्रित की जाती है। और फिर बताया गया है स्वास्थ्य दावा, जैसे खाद्य पदार्थ के घटकों या डाइटरी सप्लीमेंट की सामग्री और रोग का खतरा घटाने या स्वास्थ्य संबंधित स्थिति के बीच के संबंध का वर्णन करता है। और पोषक सामग्री का दावा, जैसे कि प्रोडक्ट के पोषक अथवा आहार्य घातक की संबंधित मात्रा का वर्णन करता है। मेरी तरफ से इतना ही सर। जी सरफराज। सर आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी सर। डाइटरी सप्लीमेंट मुख्य से लिए जाने वाले एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आहार में पूरक डालने या बढ़ाने में उद्देश्य वाले आहारी सामग्री है से बना है। ये एक्सट्रैक्ट्स या कंटेंट्स हो सकते हैं और वे गोलियां, कैप्सूल, सॉफ्ट जेल्स, जेल, कैप, तरल या पाउडर जैसी कई रूपों में पाए जा सकते हैं। उनका रूप चाहे कुछ भी हो, वो ड्रग्स नहीं है बल्कि खाद्य पदार्थों के समान श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक सप्लीमेंट पर डाइटरी सप्लीमेंट लिखा होना चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट जनता के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति उन्हें आज़ादी से खरीद या बेच सकता है। आमतौर पर लोग इसे स्वास्थ्य जीवन शैली पाने और बनाए रखने के लिए लेते हैं। स्वास्थ्य बेहतर बनाने में सहायता के लिए लोग कई हजार वर्षों से डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA डाइटरी सप्लीमेंट को उस तरह नियंत्रित नहीं किया जा जिस तरह औषधियों को करता है। डाइटरी सप्लीमेंट को एक कार्य क्षमता पर शोध किए बिना बेचा जा सकता है क्योंकि यह मनुष्य या पशुओं में रोग के निदान, इलाज, शमन, उपचार या बचाव या के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डाइटरी सप्लीमेंट में डिस्ट्रीब्यूटर वैज्ञानिक रूप से या नहीं कह सकते। डाइटरी सप्लीमेंट रोग का निदान, इलाज, उपचार या बचाव कर सकते हैं, लेकिन वे कह सकते हैं कि वे सेहत बनाए रखने, तंदुरुस्ती और स्वस्थ जीवन शैली के योगदान देते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर वैज्ञानिक रूप से ये नहीं कह सकते। डाइटरी सप्लीमेंट रोग या निदान, इलाज, उपचार या बचाव कर सकते हैं, लेकिन वे कह सकते हैं कि वो सेहत बनाए रखने, तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य जीवन शैली में योगदान देते हैं। क्या डाइटरी सप्लीमेंट को फूड एवं ड्रग्स के अलग नियंत्रित किया जाता है? इसका उत्तर है कि हाल की डाइटरी सप्लीमेंट भी एक DEA द्वारा फ्रूट्स की तरह ही नियंत्रित की जाती है, लेकिन वे अन्य खाद्य पदार्थों से और ड्रग्स से अलग तरह से नियंत्रित की जाती हैं। अक्सर डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में वर्गीकरण निर्माता द्वारा प्रोडक्ट के लेबल या स्वास्थ्य के लिए साहित्य पर प्रदान की गई जानकारी से निर्धारित किया जाता है। हालांकि कई फूड और डाइटरी सप्लीमेंट में प्रोडक्ट लेबल्स पर जानकारी शामिल नहीं होती। प्रोडक्ट के डाइटरी सप्लीमेंट पारंपरिक खाद्य पदार्थ या ड्रग की तरह वर्गीकृत किया जाए नहीं है या उसके लिए लक्षित उपयोग पर आधारित है। प्रोडक्ट का लक्षित उपयोग किस तरह स्थापित किया है? प्रोडक्ट के लेबल पर, विज्ञापन में, इंटरनेट पर या प्रमोशनल सामग्रियों में लिखे गए दावे। कुछ दावे प्रोडक्ट के ड्रग
माने जाने के कारण बन सकते हैं और प्रोडक्ट को कॉस्मेटिक के रूप में भी बेचा जा सकता है। इस तरह से दावे प्रोडक्ट को ड्रग की तरह स्थापित करते हैं क्योंकि उनका लक्षित उपयोग रोग से बचाना या उपचार करना अन्यथा मनुष्य शरीर की संरचना की या कार्य बना सकते हैं। एक मिनट रुकिए। अब देखिए, अब जैसे मैं इसको रीड कर रहा हूँ, अब इसमें जब मैं रीड कर रहा हूँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं डाइटरी सप्लीमेंट मुख से ले जाने वाला जो ऐसा प्रोडक्ट जो आहार पूरक डालने के बढ़ते हुए आ रहे। ये मेरे को कुछ पॉइंट अगर मेरे को 3 लाइन में लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसका नोट्स बना रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको 2 शब्द में या फिर 1 लाइन में कैसे लिख सकता हूँ। मेरी बात को समझना, ठीक है। अगर ये पूरा पैराग्राफ मैंने एक बार रीड कर लिया, मान लो ये पूरा पैराग्राफ रीड कर लिया मैंने यहाँ, और मैं अब इसको अपने तरीके से लिखना हूँ, समझना कि अब मैं इसको अपने तरीके से समझ लेता हूँ इसमें बताया क्या गया है, अब उसका नोट्स बनाओ। समझ रहे हैं आप सभी? पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा पैराग्राफ लिखोगे समय भी बर्बाद होगा आपका, और ऊपर से आप पूरी किताब लिख रहे हो। किताब तो लिखी हुई है ऑलरेडी, किताब लिखी हुई किताब को दोबारा लिख करके टाइम बर्बाद होगा। नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। तो आप सभी ने ध्यान देना है इस चीज के ऊपर कि आप लोग कैसे नोट्स बनाओगे। पहले आप अच्छे से 4-5 लाइन पढ़ लो, नोट्स बनाने, उसके बाद आपने उसके नोट साइड में लिख लो, ठीक है। काफी अच्छे से बना पाओगे। नहीं तो मान लो बुक रीड कर रहे हो, साथ में कॉपी खोल के बैठे हो, धर धर लिखते चले जाओ, समय भी बहुत लगेगा और आपका समय बहुत ज्यादा इस तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे समय तो वो नहीं हो पाया था। जी आरती जी बताइए। हाँ जी आरती जी।